हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम देखेंगे और पहचान देखेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम क्या है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। नियम और पहचान को अगर आप देखना चाहें तो हमारी इससे पीछे वाली वीडियो को देखें, वहाँ पर आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र देखें। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सूत्र देखें। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये अफर्मेटिव वाला सूत्र है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप इन्हीं चार सूत्रों के आधार पर बनाएंगे। तो दोस्तों देखें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सूत्र, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सूत्र है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप सेल और विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सेल और विल से किसी एक का प्रयोग करने के बाद में हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन का प्रयोग करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी का प्रयोग होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर अदर वर्ड आपका सेंटेंस में बचा हुआ है तब आप अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस या फॉर से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा और इसमें टाइम भी दिया होता है, टाइम का विशेष ध्यान रखें। और नेगेटिव वाला अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो अब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब आप नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद में सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नोट का प्रयोग करके हैव बीन का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग हमेशा सेल हैव बीन या विल हैव बीन के बीच में किया जाता है। फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। आईएनजी का प्रयोग करने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड अगर सेंटेंस में है तो आप अदर वर्ड का प्रयोग करें और अदर वर्ड नहीं है तो आप उसके बाद में सिंस या फॉर से किसी एक का प्रयोग करें। वो आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस में आपके सेंटेंस में समय निश्चित है या अनिश्चित है। अगर निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करें, अनिश्चित समय है तो आप फॉर का प्रयोग करें और टाइम भी दिया होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस आप बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सेल या विल से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आप हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखने के बाद में आईएनजी का प्रयोग करेंगे और आईएनजी का प्रयोग करने के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करके सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और टाइम का भी प्रयोग करेंगे। इन सेंटेंस में टाइम दिया होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तब आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट से पहले सेल या बिल से किसी एक का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग करने के बाद में हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद में आईएनजी का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड का प्रयोग करने के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में टाइम दिया है, टाइम का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय दिया होता है। अगर समय आपका निश्चित है तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अगर टाइम आपका समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित है तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे। हम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे। तो आप यहाँ पर ये देखें कि सेल का प्रयोग होगा या बिल का प्रयोग होगा। आई वी अगर सब्जेक्ट आपका आई वी वाला है तो आप सेल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई वी के अतिरिक्त है तो आप बिल का प्रयोग करेंगे। और आज के ज़माने में मॉडर्न इंग्लिश हो चुकी है, अब सेल का सिस्टम सब खत्म कर दिया है, अब बिल का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि पहले पढ़ाया जाता था कि आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। अब आजकल इंग्लिश मॉडर्न ज़माने की हो चुकी है तो सेल का सिस्टम खत्म कर दिया है और बिल का प्रयोग होने लगा है। तो हम लोग पहले वाले ही सेंटेंस बनाएंगे, जैसे पहले बनाए जाते थे उसी तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। आई वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और वहाँ के अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में बिल का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, हम प्रातः से ही पौधों को पानी दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बी माने हम, बी शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से पौधों को पानी दे रहे होंगे। वी शैल हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से पानी दे रहे होंगे। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ नोट का प्रयोग बढ़ जाएगा। तो नोट का प्रयोग कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर देखें, सेंटेंस को बनाकर देखें सेंटेंस नेगेटिव वाला कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बी शैल नॉट हैव बीन, बी शैल नॉट हैव बीन, यानी शैल और हैव बीन के बीच में नोट का प्रयोग होता है। शैल हैव बीन के बीच में नोट का प्रयोग होता है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी। बी शैल नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। हम प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। हम प्रातः से ही पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे। अब आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले सेल या बिल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर सेल का प्रयोग किया गया है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले सेल का प्रयोग करेंगे। तो सेल बी हैव बीन वाटरिंग, सब्जेक्ट पहले आप नहीं प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आप सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सेल बी हैव बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्या हम प्रातः से पौधों को पानी दे रहे होंगे। क्या हम प्रातः से पौधों को पानी दे रहे होंगे। सेल वी हैव बीन वाटरिंग दी प्लांट सिंस मॉर्निंग। अब अफर्मेटिव वाला और नेगेटिव वाला और इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आपको समझ में आ चुके होंगे। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस देखें, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट से पहले सेल का प्रयोग करेंगे। सेल बी नॉट हैव बीन वाटरिंग
द प्लांट सिंस मॉर्निंग, क्या हम प्रातः से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे? क्या हम प्रातः से पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे? Shall we not have been watering the plant since morning? तो इस सेंटेंस को आप देखें, किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा। किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा। तो आप इसे किस तरह बनाएंगे? तो यहाँ पर देखें, द फार्मर विल हैव बीन सोइंग सीड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। द फार्मर विल हैव बीन सोइंग सीड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। द फार्मर विल हैव बीन सोइंग सीड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। किसान सुबह से खेत में बीज बो रहा होगा। अगर इस सेंटेंस को आप निगेटिव में बदलेंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आप किस तरह नेगेटिव में बनाएंगे? द फार्मर, FARMER, द फार्मर will not have been sowing 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 सीड। सीड माने बीज होता है। सीड माने बीज होता है। सीड इन द फील्ड, FIELD, फील्ड। अब यहाँ पर लिखा है सुबह से, यानी समय निश्चित है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। SINC, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। द फार्मर विल नॉट हैव बीन सोइंग सीड इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये 4 सूत्र हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो इन्हीं सूत्र के अनुसार ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस अगर आपको समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस समझ में नहीं आए हैं तब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फिर से समझाऊंगा और उसके नियम बताऊंगा, उसकी पहचान बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम, पहचान और सूत्र बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस और नियम, पहचान, सूत्र आपको समझ में आ चुके होंगे। और दोस्तों, आज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। इन तीनों तरह के सेंटेंस को मैंने बता दिया है, समझा दिया है। इन तीनों के सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप इन तीनों के सभी सेंटेंस और पहचान, नियम सीख सकते हैं। जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों को मैंने समझा दिया है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चारों को भी मैंने समझा दिया है। जैसे फ्यूचर
इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चारों को भी समझा दिया है। यानी 4, 8, 12 यानी 12 प्रकार के सेंटेंस को मैंने कवर कर लिया है और आपको अच्छी तरह समझा भी दिया है। अगर इन 12 में से किसी का भी सेंटेंस अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसी सेंटेंस को फिर से बताऊंगा और समझाऊंगा। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आज समाप्त हो चुका है और आपको समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।